दिव्य प्रीत गाथा, प्रेम की दिव्य कहानियों में आपका स्वागत है। जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्या प्रीत गाथा में। आज से हम शुरू कर रहे हैं नवरात्रि के 9 दिव्य रूपों की कथा श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम आपको मां दुर्गा के प्रत्येक रूप की गहराई से कहानी सुनाएंगे। आज हम जानेंगे मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की कथा, जो शक्ति, भक्ति और धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शैलपुत्री की कथा बहुत समय पहले हिमालय के राज्य में एक सुंदर और गुणी कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम था सती। वे राजा दक्ष की पुत्री थीं। सती का जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ था, ताकि वे जीवन में धर्म, भक्ति और शक्ति का मार्ग दर्शा सकें। उनके बाल्यकाल से ही उनकी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और धर्म में निष्ठा सभी के लिए आदर्श थी। जब सती युवती हुई तो उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। भगवान शिव, जो स्वयं तपस्या और ब्रह्मज्ञान के प्रतीक थे, सती के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम में अपार थे। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों के मिलन का नहीं था, बल्कि यह धर्म और शक्ति के संतुलन का प्रतीक था। एक दिन राजा दक्ष ने अपने अहंकार और धर्म कर्म की महत्ता को दिखाने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं, गंधर्वों और अपनी बहनों को आमंत्रित किया। लेकिन राजा दक्ष ने जानबूझकर सती और भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया, ये सोचकर कि वे स्वयं श्रेष्ठ हैं और अपने अहंकार को दिखाना चाहते थे। सती जब इस बात को जानती हैं, तो वे महादेव से पूछती हैं, स्वामी, मेरे पिता ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और सभी को बुलाया है, क्या हमें वहां जाना चाहिए? महादेव ने धैर्य और प्रेम से उत्तर दिया, सती, यदि हमारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया तो बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा। पर यदि तुम चाहो तो सावधानी के साथ जाओ। ध्यान रखना, ये केवल सीखने और समझने के लिए है, न कि अपने पिता को क्रोधित करने के लिए। सती ने महादेव की आज्ञा लेकर यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचती हैं, तो उन्हें अपने पिता से अपमान और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। राजा दक्ष कहता है कि उनका पति भगवान शिव मेरे यज्ञ में आने योग्य नहीं है। सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाती। उनका हृदय दुख और पीड़ा से भर जाता है। इस अपमान और अन्याय के चलते सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। ये घटना पुराणों में दक्षा यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध है। यज्ञ का पूरा स्थल अशांति और भग्नता से भर गया। देवता और गंधर्व स्तब्ध रह गए। भगवान शिव जब इस घटना का अनुभव करते हैं, तो उनका क्रोध और दुख अपार हो जाता है। वे रुद्र रूप धारण कर यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं। उन्होंने सभी देवताओं और यज्ञ में उपस्थित लोगों को चेतावनी दी। शिव ने सती के जलते हुए शरीर को अपने हाथों में उठाया और वहां से चले गए। जहां सती का शरीर गिरा, वहां पवित्र स्थान बन गया। यही स्थान आज शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। हर शक्तिपीठ में सती का कोई न कोई अंग गिरा था, और वही स्थान विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। सती का अग्नि में समर्पण केवल उनके जीवन की अंतिम घटना नहीं थी, ये शक्ति और भक्ति का प्रतीक बन गया। उनके इस रूप को नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है। इस दिन भक्त उनकी पूजा करते हुए अपने जीवन में शक्ति, साहस और धैर्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। शैलपुत्री के रूप में मां दुर्गा का ये पहला स्वरूप हमें सिखाता है कि धैर्य, निष्ठा और भक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति में मानव को स्थिर और अडिग रखती है। उनके इस रूप का ध्यान करने से मनुष्य के हृदय में सकारात्मक ऊर्जा और साहस उत्पन्न होता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जब हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो हम केवल देवी की पूजा नहीं करते, बल्कि धैर्य, शक्ति और धर्म के मार्ग का सम्मान करते हैं।
तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल दिव्या प्रीत गाथा को सब्सक्राइब करें। कल हम आपको सुनाएंगे माँ दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की कथा, जो ज्ञान और तपस्या की देवी हैं। जय माता दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दिव्य प्रीत गाथा के साथ प्रेम भरी कहानियों का आनंद लेते रहें।